पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उसमें ये है कि हम उन मुल्कों को कॉपी करते हैं जिनके पास पुलिस का अच्छा स्टैंडर्ड है, लाइक स्कॉटलैंड यार्ड पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे मशहूर है। तो हम उनको देखते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं, क्या मेथड है, क्या ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं, उसको सेम एज कॉपी करते और ट्राई करते कि हम उसके लेवल के ऊपर एक अपनी पाकिस्तान यार्ड बनाएं ताकि हमारी इंटरनेशनली उसकी रिकग्नाइजेशन हो। उनको पूरी तरह से तालीम याफ्ता होना चाहिए, उसका मयार होना चाहिए, उनको उसमें डिपार्टमेंट में लेके आने का एक मयार होना चाहिए। उसके बाद की बात यह है कि एक एहसास ज़िम्मेदारी भी उनके अंदर उजागर करना चाहिए इस सिलसिले में। और तीसरे नंबर पे ये है कि उनको वर्कशॉप्स के ज़रिए ट्रेंड करना चाहिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाता है। या आपको अगर ये एक जॉब दी जाती है, आपको पेट्रोलिंग की जॉब दी जाती है दिन में या रात में, तो आपका काम सिर्फ गाड़ी में चक्कर लगाना ही नहीं है। आपको किस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है कि कौन लोग किस आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। मतलब उसमें फेस रीडिंग का बहुत सारे इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जिसकी उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए उन्हें अच्छी इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनमें नए यंगस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो भत्ता सिस्टम हमारे यहाँ एक राइज है और पुलिस चाहे ले या ना ले बदनाम ज़रूर है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन पर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा कर दे। फेसबुक पर जब हमने ये सवाल पोस्ट किया तो बहुत से लोगों ने हमें अपनी राय दी। अहमद सलीम कहते हैं कि पुलिस को ज़्यादा सहूलतें फराहम की जानी चाहिए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। हनीफ जदून कहते हैं कि रिश्वत लेने वाले को हर तरह की सरकारी नौकरी के लिए नाअहल करार दे देना चाहिए। सादिया हमीद कहती हैं कि पुलिस की तरबियत के लिए अच्छे इदारे कायम किए जाएँ, जबकि अदनान नियाजी, सागर आहूजा, मोहम्मद महबूब और शहजाद राजपूत समेत बहुत से लोगों की तजवीज़ यह है कि पुलिस को सियासी दबाव से आज़ाद रखा जाए। जबकि नेक अमल कहते हैं कि कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पुलिस का एहतसाब ज़रूरी है। आप सबकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। जो तजावीज़ हम शामिल नहीं कर सके वो आप हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। अमेरिका में अगर पुलिस की बात की जाए तो यहाँ अवाम के बेशतर हलकों के साथ उनके ताल्लुकात इत्मीनान बख्श हैं, लेकिन जहाँ भी बाज़ औक़ात निहत्ते शहरियों पर पुलिस के तशद्दुद के वाक़यात मंजर आम पर आते हैं। इसके अलावा हाल ही में मुख्तलिफ शहरों में ऑक्यूपाई तहरीक के मुजाहिरीन को पब्लिक मकामात से हटाने की कोशिशों के दौरान पुलिस और आम शहरियों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की और बाज़ शहरों में लाठीचार्ज भी हुआ, जिस पर अखबारात और इंटरनेट पर पुलिस पर सख्त तनकीद की गई। अगरचे अमरीका में भी मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में अवाम को पुलिस से शिकायत हैं, लेकिन यहाँ मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में पुलिस की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। इसके लिए उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, इस बारे में हमने बात की वाशिंगटन DC की हमसाया रियासत वर्जीनिया के इलाके आर्लिंगटन के पुलिस चीफ से। हमारे पुलिस एहलकार को पहले 20 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो साल का तकरीबन निस्फ हिस्सा ट्रेनिंग में गुजारते हैं जो बहुत जामे होती है। इसमें उन्हें कानूनी मामलात के बारे में बताया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ मशकें करवाई जाती हैं और हथियार इस्तेमाल करने और पुलिस की गाड़ी चलाने की तरबियत भी दी जाती है। इस तरह वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसके बाद उन्हें 12 हफ्ते फील्ड में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो तजर्बाकार अफसर के साथ वक्त गुजारते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि हम उनसे कैसी कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। 20 हफ्ते की बेसिक और फिर फील्ड ट्रेनिंग के बाद ही हम एक अहलकार को अकेले ड्यूटी देने की इजाज़त देते हैं। अगर हमें पता चले कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो हम मामले की मुकम्मल तफ्तीश करते हैं और सबूत मिलने पर अहलकार को महकमे से निकाला भी जा सकता है। चीफ स्कॉट ने हमें यह भी बताया कि मुनासिब फंडिंग की फरहमी और चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने से उनके अहलकार सियासी दबाव से दूर रहते हैं और अवाम के साथ राब्ते कायम रखने से उन्हें जराइम को रोकने और मुजरिमान को पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। ये था हमारा खुसूसी सेगमेंट आप क्या करते। ये सेगमेंट आपकी राय पर मबनी है, हमसे बातचीत करते रहिए। फेसबुक पर हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू और इस सेगमेंट के लिए आप हमें सिर्फ तहरीरें ही नहीं बल्कि वीडियो पैगामात भी भेज सकते हैं।